कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। जी हाँ, हमारे सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ने पर वॉकओवर देंगे कांग्रेस के नेता। अखिलेश और डिंपल के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। मुलायम के खिलाफ भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस। यानी कि 3 सीटों पर मैनपुरी और इसके अलावा जो 2 सीटें होंगी अखिलेश यादव की और उनकी पत्नी डिंपल यादव की, इन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के इन 3 नेताओं के खिलाफ कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी और ये उनका रिटर्न गिफ्ट होगा अमेठी और रायबरेली के बदले में। हमारी सहयोगी शिवानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। शिवानी, और क्या जानकारी मिल रही है आपको कांग्रेस के इस निर्णय के बारे में? देखिए राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं गठबंधन की चर्चाएं बहुत तेज हैं और हालांकि खुलकर कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि वो समाजवादी पार्टी और सपा के गठबंधन में साथ है, लेकिन बार बार जब भी राहुल गांधी से हमारी बात हुई उन्होंने ये कहा कि वो दोनों का ही बहुत सम्मान करते हैं, अखिलेश यादव हो या मायावती हो। यानी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है राहुल गांधी के मन में भी और समाजवादी पार्टी और बसपा के मन में भी, क्योंकि जिस तरह से सपा ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करते हुए ये कहा कि कांग्रेस के लिए हमने जो उनका पारंपरिक गढ़ है वहां पर 2 सीटें हमने छोड़ दी हैं। यानी एक तरह से कंसिडरेशन उनकी तरफ से रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। और अब ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस पार्टी भी जब अपने उम्मीदवार उतारेगी तो इन 3 सीटों पर जो बहुत ही अहम सीटें हैं समाजवादी पार्टी के लिए, चाहे वो अखिलेश यादव की सीट हो, डिंपल यादव की सीट हो या फिर मुलायम सिंह यादव की, तो इन सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। तो कहीं ना कहीं एक रिटर्न गिफ्ट या यूं कहें कि एक जेस्चर यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कहीं ना कहीं अगर भले ही गठबंधन अभी मटेरियलाइज नहीं हुआ है तो एक इतनी गुंजाइश रहे कि बाद में पोस्ट पोल अलायंस का एक संभावना बनी रहे। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका शिवानी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस प्रतिद्वंदता में भी जो कि चुनाव के दौरान दिखेगी उसमें भी एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाने की कोशिश दोनों ही पार्टियों के द्वारा। अमेठी और रायबरेली की सीट पर महागठबंधन अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहा है। बदले में कांग्रेस ने मुलायम, अखिलेश और डिंपल के जो सीट्स होंगी जहां पर वो कंटेस्ट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, वहां पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। वैसे इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन हमारे पुख्ता सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस के रिटर्न गिफ्ट के बारे में। और 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर देने के मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। आरक्षण आर्थिक आधार पर देने का केंद्र ने बचाव किया है। केंद्र ने कहा है कि किसी फैसले का उल्लंघन नहीं किया गया। आर्थिक पिछड़ों के लिए कदम उठाया गया है, सरकार ने कहा। आयोग की सिफारिशों के बाद कदम उठाया गया है, यह भी सरकार ने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट से कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई है इस आर्थिक आधार पर आरक्षण को, उसी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट के जरिए, हलफनामे के जरिए अपना पक्ष रखा है। स्पष्ट किया है केंद्र सरकार ने, कोर्ट को बताने की कोशिश की है कि किसी फैसले का उल्लंघन नहीं किया गया है, किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं किया गया है और सरकार आयोग की सिफारिशों के बाद ही ये कदम सरकार ने उठाया है। बचाव किया है केंद्र ने अपने इस निर्णय का, कहा है कि किसी फैसले का उल्लंघन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि जो पिटिशनर्स हैं इस आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण के फैसले को चैलेंज करने वाले, उन्होंने अपने पिटीशन में कहा ही यही है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुशील पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, वो इस खबर के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सुशील, बताइए कि केंद्र ने ये एफिडेविट कब दिया, किस संदर्भ में दिया? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 10% आरक्षण को लेकर फिलहाल जिस तरह तमाम जो बेंच याचिकाएं थी उस पर फिलहाल केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर लिया है। केंद्र सरकार ने साफ तौर से कहा कि जिस तरह 1992 में इंदिरा साहनी के फिलहाल जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है, फिलहाल ये इंदिरा साहनी जजमेंट के फैसले का वायलेशन नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने फिलहाल ये कदम आर्थिक आयोग के सिफारिशों के बाद लिया है और ये आर्टिकल 15/6 का वायलेशन नहीं करता है। यानी कि 15/6 के तहत इसको लागू करने का अधिकार सरकार पर है। ये किसी भी प्रकार से 1992 का जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उसका वायलेशन नहीं करता है। यानी कि केंद्र सरकार ने
ये साफ कर दिया है कि जिस तरह तमाम याचिकाएं दाखिल करके ये हवाला दिया जा रहा था कि जो 50% का कैप निर्धारित कर दिया गया है उसका वायलेशन है, लेकिन आज केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में ये साफ कह दिया है कि 50% आरक्षण के कैप को नहीं क्रॉस किया गया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट सरकार की तरफ से है और अपनी एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये बड़ा बयान, ये बड़ा जवाब दाखिल किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका सुशील। सुना आपने, हमारे सहयोगी ने बताया कि किस संदर्भ में और कैसा एफिडेविट दिया है और क्या करने की कोशिश की इस एफिडेविट के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने।